जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो कल हमने किया था मूवमेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मूवमेंट्स एंड मीन मूवमेंट्स, ठीक है, ये हमने टॉपिक किया था। इसमें हमने फॉर पॉपुलेशन ये एक डेरिवेशन की थी, जिसके बाद हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई थी, जिसमें आपके पास थी फर्स्ट पॉपुलेशन फॉर पॉपुलेशन डाटा। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई थी आपके पास, ये आपके रॉ मूवमेंट्स हैं और ये मीन मूवमेंट है, ठीक है। अगर आपने पहले रॉ मूवमेंट्स फाइंड आउट किए और फिर मीन मूवमेंट फाइंड आउट करना तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है वो हमेशा 0 होता है। सेकेंड मीन मूवमेंट हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और थर्ड मीन मूवमेंट हम ये इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और फोर्थ वन हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर पॉपुलेशन है, तो जस्ट इसे कन्वर्ट करने के लिए फॉर सैंपल डाटा हम इसमें म्यू की जगह पर एम और एम प्राइम यूज कर लेंगे फॉर सैंपल डाटा। अब आपके पास फॉर सैंपल डाटा जो आपकी बनती है, पहले मैं इसकी फर्स्ट लिखती हूँ M1, वो तो आ जाएगा M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम, तो 0 की इक्वल आ जाएगा। सेकेंड M2 के लिए, सेकेंड मीन मूवमेंट के लिए M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम स्क्वेयर। ये आपका सेकेंड मूवमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका वेरिएंस के इक्वल होता है, ठीक है। सिग्मा स्क्वेयर यहाँ फॉर सैंपल है तो ये आपका एस स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड जो है M3, ये है M3 प्राइम माइनस 3 M2 प्राइम M1 प्राइम प्लस 2 M1 प्राइम क्यूब। इसके बाद हमारे पास आ जाता है M4। M4 का आपके पास है रिलेशनशिप जो रॉ मूवमेंट्स के साथ, M4 प्राइम माइनस 4 M3 प्राइम M1 प्राइम प्लस 6 M2 प्राइम M1 प्राइम स्क्वेयर माइनस 3 M1 प्राइम रेज़्ड पावर 4। ये सारे जो इक्वेशंस आई थी हमारे पास आई थी, वो जो हमने डेरिवेशन की थी बाइनोमियल एक्सपेंशन से, उससे थी। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल करती हूँ ताकि फर्दर आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है 4.14। इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है वो ये है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस आफ्टर अप्लाइंग शेपर्ड्स करेक्शन। शेपर्ड करेक्शन मैं बता चुकी हूँ आपको, तो वो भी अप्लाई करनी है, और फर्स्ट 4 मूवमेंट फाइंड आउट करने। अब यहाँ मेंशन नहीं किया कि मूवमेंट अबाउट मीन करने, बट हमने जो फाइंड आउट करने हैं वो हमारा टारगेट यही होता है कि हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने। एक्चुअल मूवमेंट्स वही हैं, हम रॉ मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं फॉर ईज के लिए। तो यहाँ पर फॉर ईज हम जो रॉ मूवमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे इन इक्वेशंस को यूज करते हुए मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो डाटा गिवन है मैं वो डाटा लिखती हूँ यहाँ पर। वीकली अर्निंग्स है, जिसे हम एक्स कह देते हैं, और ये हमारे पास है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इसके अगेंस्ट जो हमें दी हुई है नंबर ऑफ मैन, और वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास है 1, 2, 5, 10, 20, 51, 22, 11, 5, 3 एंड 1, और जो समेशन एफ है वो है 131। अब जब आपने रॉ मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम मूवमेंट्स फाइंड आउट करेंगे मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, मीन्स के डी वाला मेथड यूज करेंगे और डी आई फाइंड आउट करेंगे। डी आई मीन्स के एक्स आई में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन यहाँ से चूज करते हैं वो ले लेंगे, और वो हम यूजली वो लेते हैं जिसके सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। सो एक्स माइनस ए मीन्स, यहाँ पर 10 लिख देती हूँ, एक्स माइनस 10, ठीक है। यहाँ से हम डी फाइंड आउट कर लेंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 5, 6 माइनस 10 माइनस 4, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2,
देन 3, 4 एंड 5, ये डी आ गया। अब मैं यहाँ फर्स्ट रॉ मोमेंट का फॉर्मूला लिखती हूँ, मेंशन कर देते रॉ मोमेंट्स, ठीक है। अभी मैं ये फाइंड आउट करेंगे। m1 प्राइम आपके पास होगा समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय n। तो एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा एफ डी का, वो यहां हम बना लेते हैं। एफ डी का कॉलम, डी को एफ से मल्टीप्लाई, -5 इंटू 1 -5, -4 इंटू 2 -8, -3 इंटू 5 -15, -2 इंटू 10 -20, -1 इंटू 20 -20, 0 इंटू 51 0, then 1 into 22 22, 2 into 11 22, again 3 into 5 15, 4 into 3 12 and 5। और यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे, समेशन एफ डी हमारे पास आ जाता है 76, ठीक है। बल्कि नॉट 76, इट्स 8, सॉरी इट्स 8, ठीक है। यहां पर ये समेशन एफ डी 8 आ गया। आपने अब यहां पर पुट कर देना है 8 डिवाइडेड बाय एन, एन इज 131। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06, ये m1 प्राइम आ गया। अब m2 प्राइम के लिए मैं उसका फार्मूला लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन सा कॉलम बनाना है। समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर, तो वो यहाँ कॉलम बना लूंगी एफ डी स्क्वायर। ये कॉलम आ गया। अब एफ डी स्क्वायर के लिए दो ऑप्शन हैं, डी का स्क्वायर लें, एफ से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। -5 इंटू -5 25, -8 इंटू -4 32, -15 इंटू -3 45, -20 इंटू -2 40, -20 इंटू -1 20, 0 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 22 इंटू 2 44, 15 इंटू 3 45, 12 इंटू 4 48, 5 इंटू 5 25। सो ये आपके पास समेशन एफ डी स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 346। अब मैं ये पुट कर दूंगी, सो 346 डिवाइडेड बाय 131। तो यहां पर ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 2.64, ये m2 प्राइम आ गया। अब इसी तरह से m3 प्राइम समेशन एफ डी क्यूब ओवर एन। सो अगेन उसके लिए भी एफ डी क्यूब का कॉलम बनेगा। इस एफ डी स्क्वायर को अगेन डी से मल्टीप्लाई कर दें, 25 इंटू -5 -125, -128, -135, -80, -20, 0 22 88 135 192 125 और समेशन एफ डी क्यूब आपके पास आ जाता है 74। ये मैंने इस कॉलम को एफ डी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये कॉलम आ गया 74। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 74 डिवाइडेड बाय 131 और जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.56। अब हम m4 प्राइम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आ जाएगा समेशन एफ डी रेज़ टू पावर 4 ओवर n। तो यहां पर अब मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डी रेज़ टू पावर 4 और ये अब होगा माइनस इस एफ डी क्यूब को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम आ जाएगा -125 इंटू -5 625, इसी तरह से -128 इंटू -4 512 405 160 20 0 22 176 405 768 625 और ये मेरे पास समेशन एफ डी रेज़ टू पावर 4 आ रहा है 3718। ये आ गया। अब मैं इसे पुट कर दूंगी यहाँ पे इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3718 डिवाइडेड बाय 131। आंसर इज 28.38। यहां तक ये क्वेश्चन हो गया रॉ मूवमेंट्स। अब उन्होंने कहा है कि हमने फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फाइंड आउट करने और आफ्टर अप्लाइंग शेपर्ड्स करेक्शन। अब शेपर्ड करेक्शन हमारी अप्लाई होगी, मैंने आपको बताया था कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसमें आपके पास कुछ डेविएशन जो नेगेटिव है कुछ प्लस है तो वो आपकी जो एरर है वो प्लस माइनस हो जाती है। तो जस्ट हमने ये m2 प्राइम पे और m4 प्राइम पे शेपर्ड करेक्शन अप्लाई होगी। तो
पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन मूवमेंट्स और फिर शेपर्ड करेक्शन अप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट 4 मीन मूवमेंट्स, अब मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ। अब मीन मूवमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे और मीन मूवमेंट्स के लिए अब वो जो आपको मैंने ये बताई थी इक्वेशंस, ये वाली यूज करेंगे। सो m1 के लिए m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम, तो m1 आपके पास प्राइम जो आ रहा है वो आ रहा है 0.06 माइनस 0.0, मीन्स के वो 0 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मीन मूवमेंट आ गया। फिर आ जाएगा m2। m2 के लिए आपकी इक्वेशन है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वेयर। सो m2 प्राइम जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया वो है 2.64 माइनस m1 प्राइम स्क्वेयर, तो 0.06 स्क्वेयर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंड मीन मूवमेंट आ जाता है 2.64, ये बाई चांस ये आ गया। अब m3 हम करेंगे। m3 के लिए इक्वेशन है m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम क्यूब। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। m3 प्राइम जो हमने फाइंड आउट किया था 0.56 माइनस 3 m2 प्राइम 2.64 और m1 प्राइम जो यहाँ फाइंड आउट किया था 0.06 और प्लस 2 m1 प्राइम क्यूब 0.06 क्यूब। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो m3 हमारे पास आ रहा है 0.08। ये m3 से थर्ड मीन मूवमेंट आ गया। अब इसी तरह m4 फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन को यूज करते हैं m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम स्क्वेयर माइनस 3 m1 प्राइम रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। m4 प्राइम 28.38 माइनस 4 m3 प्राइम 0.56 m1 प्राइम 0.06 प्लस 6 m2 प्राइम इज 2.64 m1 प्राइम स्क्वेयर 0.06 स्क्वेयर। देन आपके पास आ जाता है माइनस 3 m1 प्राइम रेज़ टू पावर 4। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं हमारे पास फोर्थ हमारा मीन मूवमेंट आ जाता है 28.30, ये आ गए। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे शेपर्ड्स करेक्शन। नाउ अप्लाइंग शेपर्ड्स करेक्शन। अब जब शेपर्ड करेक्शन करेंगे तो वो हमारी आपको मैंने बताया अभी कि m1 और m3 पे नहीं होगी, m2 और m4 पे होगी। तो m2 को करेक्टेड करने के लिए इसका जो फार्मूला था वो ये था m2 करेक्टेड इज इक्वल टू m2 अनकरेक्टेड, जो भी हमने फाइंड आउट किया, माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। और ये आपका ग्रुप डाटा के लिए यूज होगा, क्लास इंटरवल रिक्वायर्ड होता है। m2 हमारा जो अनकरेक्टेड जो यहाँ फाइंड आउट किया 2.64 माइनस, अब h यहाँ पर हमारे पास h जो है इसका आप डिफरेंस ले लें तो ये 1 आ रहा है, इंटरवल 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.56, जो कि आपका करेक्टेड आ गया m2 मीन मूवमेंट सेकेंड। थर्ड हमारा ये सेम रहता है, मैं लिख देती हूँ दोबारा से यहाँ पे m3 करेक्टेड जो है वो इक्वल होता है m3 अनकरेक्टेड के, क्योंकि फर्स्ट तो वैसे ही 0 हो गया इसलिए वो दोबारा से मेंशन नहीं किया। m3 करेक्टेड इसके अनकरेक्टेड के इक्वल होता है, वो m3 था 0.08, ये आ गया। अब हम लिखेंगे m4 करेक्टेड फाइंड आउट करने के लिए आपने m4 अनकरेक्टेड यूज करना है। m4 करेक्टेड इज इक्वल टू m4 अनकरेक्टेड माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m2 अनकरेक्टेड प्लस 7h रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 240। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। m4 अनकरेक्टेड जो यहाँ फाइंड आउट किया 28.30 माइनस h 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m2 अनकरेक्टेड इज 2.64 आपका आ जाता है यहाँ पे ये, देन प्लस 7 इंटू 1 रेज टू पावर 4 ओवर 240। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 27.01, ये आपका m4 करेक्टेड आ गया। सो यहाँ पर ही आपने
जो फर्स्ट 4 मीन मूवमेंट्स फाइंड आउट किए, करेक्टेड हमने आफ्टर अप्लाइंग शेपर्ड्स करेक्शन, ये करेक्टेड वाले भी फाइंड आउट कर दिए। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है अप्लाइंग शेपर्ड्स करेक्शन तो यूज करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ तक भी से एंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा कि आपने शेपर्ड करेक्शन अप्लाई करनी, जस्ट मीन मूवमेंट्स फाइंड आउट करें, दैट्स इनफ। सो अब आप इसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास जैसे ये 4.40, ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ खुद करवा दूंगी, 4.39 और इसको एक दफ़ा हम प्रैक्टिस कर लेंगे। 4.40, 4.41, क्योंकि इसमें फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करना है, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, चाहे आप रॉ मूवमेंट से करें, इट्स अप टू यू। Calculate the first 4 movements and apply the test of normality to the following data which pertain to weekly earnings in rupees of 200 laborers. ये आप कर सकते हैं। Then 4.42, अच्छा ये B1 और B2 अभी मैंने नहीं करवाया, तो जस्ट आप यहाँ तक का पार्ट करके इसको छोड़ दें, बाकी फिर जब B1 और B2 हम करेंगे तो आप इसको फर्दर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सो यहाँ तक ये आपने ये 3 क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करना है और मुझे शेयर करें तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको ये समझ आ गया है या नहीं। That's all.